Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the current carrying wire is arranged at any angle in a uniform magnetic field. Then A only force acts on wire, B only torque acts on wire, C both and D none. अब यहां पर हम देख सकते हैं हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर को रखा हो। तो सपोज कीजिए ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये रखा हुआ है वायर। दिस इज द वायर। अब अगर हम कोई भी वायर पर एलिमेंट चूज करेंगे, लेट्स से ये डीएल एलिमेंट है, इस डीएल एलिमेंट पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इस तरफ, तो ये एंगल थीटा होगा। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी इस पर वो होगी डीएफ इज इक्वल्स टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी। तो ये हो जाएगी फोर्स का डायरेक्शन, यानी फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है वो है डी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू बी इंटू डी एल साइन थीटा। तो ये हो जाएगा डी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू बी इंटू डी एल साइन थीटा। इसका मतलब अब हम यहां पर बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा वो हो जाएगा आई बी इंटू एल साइन थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से एल तक करेंगे तो ये हो जाएगा एल। अब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो डिसाइड होगा डीएल क्रॉस बी से, यानी एल क्रॉस बी से, यानी फोर्स की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो फोर्स का डायरेक्शन हर पॉइंट पर किधर है, इनवर्ड है, यानी यहां भी इनवर्ड, यहां भी इनवर्ड, यहां भी इनवर्ड, यहां भी इनवर्ड। हर जगह पर फोर्स का डायरेक्शन एक ही है, सब इनवर्ड है और हर एलिमेंट के लिए फोर्स की वैल्यू सेम है। इसका मतलब इस पर सिर्फ लगेगा नॉन जीरो फोर्स और टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आंसर होगा ओनली फोर्स एक्ट्स ऑन वायर, विच इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।